सूर्य की पहचान आकाश से नहीं, उसे प्रकाश से होती है, और व्यक्ति की पहचान उसके नाम से नहीं, उसके काम से होती है। इनका काम तो आप जानते हैं ना, इसीलिए आपको इनको जिताना नहीं है, मीरा भाईंदर में रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जिताना है, रिकॉर्ड तोड़ मतों से जिताना है। मैं भी मीरा भाईंदर में 15-20 दिन की रैली देख रहा हूं, लेकिन ऐसी रैली मैं नहीं देखी आज तक, इतनी जनार्दन मैंने नहीं देखी है। ये आपका स्नेह और प्रेम है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपकी जीत पक्की है। आपको जीतने के बाद मेरे नाकोड़ा भैरवदेव राजस्थान में आपको आना पड़ेगा, क्योंकि नेताजी भी उसी तरह चौकट पे पैर रख के वो विधायक बने। और मैं मन से कहता हूं, मैंने मन्नत मांगी है, आपकी जीत पक्की है, और जीत नहीं विश्व रिकॉर्ड की जीत से जीतेंगे, ये मेरी मनोकामना है। और आप सभी ये जनता की शुभकामना और मेरे गुरुदेव और मेरे अनंत देव की कृपा आप पे बरसेगी और आप जनता का काम करेंगे। देखो, सभी के हाथ ऊपर करो। 15 तारीख को आपको भाग्य जरा ध्यान आना, मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुले जाएंगे, राम गाएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग सारे खुले जाएंगे, अनिल आएंगे। देखो, आपका भाग्य जगाना है तो अनिल भाई को लाना है। बस मैं इतना देके अपने शब्दों को विराम दूंगा। जय जिनेंद्र, जय महावीर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जय जी। अब समय काफी हो चुका है, तो हमारे बीच में यहाँ के दो प्रत्याशी हैं जिनका चुनाव चिन्ह ऑटो रिक्शा और कपाट है। मूलतः आप लोग से ये दो चिन्ह याद रखना है, बाकी यहाँ पे भाषण होते रहेगा, क्योंकि और हम किसी की शिकवा शिकायत यहाँ करने नहीं बैठे हैं। हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उस अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं जो हमारे साथ अन्याय हुआ है, जो हमको घर से बेघर किया गया है, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं हम। किसी की शिकवा शिकायत नहीं, किसी से हमें गिला नहीं है। हमें विजय हासिल करना है, हमें जीत हासिल करना है, तो हमें खामोशी से जवाब देना पड़ेगा। तो आप सब इस खामोशी के साथ 15 तारीख को जब बटन दबाएंगे तब हम असली जवाब दे चुकेंगे। हम बातों से, हम भाषण से हम जवाब नहीं दे पाएंगे। आपका बटन दबना चाहिए, तभी हम असली जवाब दे चुकेंगे। मैं 2 शब्द में अपना खत्म करूंगा, उसके बाद कविता जी बोलेंगे, उसके बाद अनिल भोसले जी बोलेंगे, उसके बाद यहाँ पे गाने का कार्यक्रम चलेगा। आप लोग कुछ समय दीजिए, ये भाषण अब यहाँ पे थोड़ी समय में खत्म होगा, फिर आप अपने घर जा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने 40 से 35 सालों से इस भारतीय जनता पार्टी को इस परिसर में जगाया, एक झंडा उठाने वाला जब वहां कोई व्यक्ति नहीं था, उस समय अनिल भोसले ने झंडा बांधा, बैनर बांधा। आज इनको बहुत सारे लोग, आप लोग नहीं जानते, जो पुराने लोग हैं, इनको पेंटर के नाम से बोलते हैं। जब ये पहली बार चुनाव लड़ रहे थे तो लोग यही बोले थे, ये पेंटर क्या जीतेगा, ये ट्रक पे लिखने वाला क्या जीतेगा। लेकिन इन्होंने एक इतिहास रचा। मैं वो इतिहास का उस क्षण को मैं देखा हूं, जब ये नील कमल नाका पे जब ये जीत के आए थे, तो पूरा मांडवी पारा हो, ढटकुल पारा हो, कॉम्प्लेक्स हो, एक ऐसा जन सैलाब उड़ा था। मैं शायद प्रधानमंत्री के भी रैली में उतनी संख्या नहीं देखा था। आज भी मैं वही संख्या देख रहा हूं कि आप सब एक बुलावे पे इतनी देर से चुपचाप बैठे हुए हैं, बिना पैसों के, बिना खाए के, बिना चाय के, बिना पानी के। तो ये सब आपका समर्पण है उस नेता के लिए जिन्होंने आपका साथ दिया है, समर्पण दिया है। तो आज जिन्होंने आपके घर में 15 साल, 20 साल, 30 साल तक मजदूरी किया है, तो मजदूरी के रूप में एक वोट मांगने आ रहा है अनिल भोसले, एक वोट मांगने आ रही कविता भोए। क्या आप सब जिताएंगे? क्या आप सब तैयार है? क्या उस अन्याय के खिलाफ जिन्होंने हमारे साथ अन्याय किया है, उस अन्याय की आवाज बनेंगे? आप सबको आवाज बनना है। और अनिल भोसले, कविता भोए अकेले चुनाव नहीं लड़ रही है, जितना भी यहाँ जनता बैठी हुई है, ये सब अनिल भोसले है, ये सब कविता भोए है। आप सब इस चुनाव के एक एक कार्यकर्ता हैं, आप सब इसके पदाधिकारी हैं। और कोई यहाँ पे देखते होंगे, बहुत दिनों तक हम सब ने यहाँ पे न झंडा था न पट्टा था, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे प्रचार शुरू किया और देखते देखते एक जन सैलाब का रूप ले लिया। तो मैं आग्रह करूंगा कविता भोई जी से कि आकर के, और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि अभी तक बहुत सारे यहाँ पे क्षण आए, बहुत सारे परेशानी मैंने देखा है, लेकिन कभी अनिल भोसले के आंखों में मैंने आंसू नहीं देखा था। लेकिन ये आप सबका प्यार, आप सबका समर्पण और आप सबकी ये सभा देखकर उनके आंखों में आंसू आ गया। तो उस आंसू को पोंछना है और 15 तारीख को बटन दबा करके 16 को विजय हासिल करना है। मैं ज्यादा आप सबका समय नहीं लूंगा। जय हिंद, जय भारत। और मैं चाहूंगा कविता भोई जी, आप इस मंच से आप अपील करिए अपने लिए वोट को।
जानते हो क्या? सबसे पहले मैं हाथ जोड़कर आपको नमस्कार करती हूँ। आज दादा ने 32 साल काम किया, दादा के ऊपर और नहीं हुआ। वैसे ही मैंने भी 15 साल काम किया, तो भी एक बार नहीं 2 बार टिकट काटा। ऐसा क्यों? ये अन्याय के विरोध में लड़ने के लिए आप लोग हम लोग को साथ देंगे क्या? नहीं। आज आप लोगों का प्यार देखे हम लोग का दिल एकदम भर कर आया है। ऐसा ही प्यार आप 15 तारीख को दिखाएंगे क्या? आप सबसे मैं एक निवेदन करती हूँ, जैसे मेरी आज बहनें आगे बढ़ी है, वैसे ही 15 तारीख को घर घर जाके एक वोट निकाल कर सब अपना रिक्शा चलना चाहिए और कपाट भरना चाहिए। और आने वाले 16 तारीख को जीत की रैली निकालनी चाहिए। इतना बोल के मैं आपसे धन्यवाद बोलती हूँ। जय हिंद, जय मां। अब जिसकी हमें इतने क्षणों से इंतजार था, आप सबके चहेते, आप सबके लाडले, आप सबके बीच में रहने वाले अनिल भोसले जी से मैं आग्रह करूंगा कि एक बार ये जो जन सैलाब है, ये आपके प्यार और आशीर्वाद से आया। मैं चाहूंगा एक बार आप इन सबको दंडवत प्रणाम कर लीजिए। ये जनता जो आपके लिए आई है, एक बार दंडवत प्रणाम करिए और इसी तरह से हम लोग आगाज करेंगे चुनाव का। आप सभी के इस प्यार और स्नेह के लिए हमेशा ये अनिल भोसले जी आप सबके बीच में उपस्थित रहेंगे। अनिल दादा आगे बढ़ो, अनिल दादा आगे बढ़ो। अरे आया आया कौन आया? अरे आया आया कौन आया? अरे शेर भी आया। सबसे पहले यहाँ पे आए हुए पूरे देश के भाइयों और बहनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। सब लोग बोलते हैं मैं ये है, मैं वो है, मैं वो है, लेकिन यहाँ पे सब आका इंडिया है और हम मुंबई में हैं और मुंबई में पूरा देश को साथ में लेके चलने के लिए सभी भाई और बहनें आए। इसलिए सभी भाई और बहनों को यहाँ पे महाराष्ट्र भी है, यहाँ पे राजस्थान भी है, यहाँ पे यूपी भी है, यहाँ पे गुजरात बिहार भी है, यहाँ पे गुजरात भी है, यहाँ पे मुस्लिम भाई भी है। यहाँ पे सबका साथ सबका विकास का नारा है और हम सब साथ में हैं। भाई और बहनों, एक बात सच है, आप सबने जो प्यार दिया, इस जन्म में क्या अगले जन्म में हम बोल नहीं सकते हैं। एक बात सच है कि ईमानदारी का पगार मिलता है, ये आज मुझे देखने को मिला। आज मैंने भविष्य में मोदी जी की सभा के लिए आदमी लेके आया, योगी जी की सभा के लिए आदमी लेके, गोपीनाथ मुंडे जी की सभा के लिए आदमी लेके आया, सुधीर बाबू की सभा में आदमी लेके गया। जब पार्टी का कार्यक्रम होता तो सब मेरे ज्यादा मतलब मेरा पहला नाम लग देता, बोला कि तुम कितने आदमी लेके आएंगे। यहाँ पे कहीं भाई कहीं बहनें मेरे साथ में मुंबई गए, चंडीगढ़ गए, कल्याण गए। जब पार्टी साल बहुत होता है और 32 साल काम करने के बाद जो एक बार मैं 2012 में चुनाव लड़ा था, जो आज जो परिस्थिति है वो उससे भी वो भयानक परिस्थिति आज है। आप सभी लोगों ने मुझे सहयोग किया, सहयोग करके उस समय में नगर सेवक बनाया, लेकिन नगर सेवक पद वो है
जो लोगों ने आज जितने सारे भाई जितने सारी बहनें यहाँ पे आइए आशीर्वाद देने आई है, तो मन में एक उम्मीद लेके आइए कि जो भी कोई जीतेगा हमारे परिसर के सुख दुख में काम करेगा। गए समय में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र जी और महाराष्ट्र के आज के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष चौहान साहब ने हमें कहा कि यहाँ का हमें महापौर बनाना है, आप सीट छोड़ दो। तो उनके कहने के ऊपर मैंने सीट छोड़ी और यहाँ पर ईमानदारी से जीवन के 32 साल में कोई भी पार्टी का, चाहे शिवसेना का हो, मंत्री का हो, कांग्रेस का हो या अन्य आरपीआई का हो, टीआरपी का हो, बहुजन आघाड़ी का हो, जब मुंबई शहर में हम आए, मुंबई शहर में यहाँ पे कोई मूल रहवासी नहीं है। कोई 100 किलोमीटर आया, कोई 200 किलोमीटर आया, कोई 500 किलोमीटर आया, कोई 1700 किलोमीटर आया, 2000 किलोमीटर आया है, तो सब मुंबई में, हम प्रदेश में। भले हम महाराष्ट्र की भी बात करते हैं तो महाराष्ट्र में हम आए कमाने का है, मुंबई में आए हैं। और मुंबई में आने के बाद यहाँ पे कोई हमें सहारा चाहिए तो हम ही एक दूसरे का सहारा बने। जब शुरुआत में आया तो कोई ना रिश्तेदार बिरादर, बहुत सारे लोगों के रिश्तेदार बिरादर हो गए, मेरा तो कोई रिश्तेदार ना बिरादर था। यहाँ पे उतनी दादागिरी गुंडागर्दी थी कि पगार पे अगर नौकरी भी जाते तो पगार भी नहीं आता था। यहाँ पे हमारे रिक्शा वाले भाइयों को कल कोई धंधा नहीं करने देता था। गांव में जाओ तो मार के भी पलक रिक्शा से छोड़ोगे और भाड़ा मांगे तो मार भी खाओ, वो हालात यहाँ के थे। पिंकरवाड़ा में जाओ तो दादागिरी, यहाँ पे जाओ तो दादागिरी। यहाँ पे जिए रहे क्या भाग जाए, वो हालात में हम लोगों ने पार्टी का काम किया। मैं कंपनी में 8 रुपए में नौकरी करता था और वो 8 रुपए बचाने के लिए घर पे आएगा, वो पगार भी आएगा कि नहीं, वो हालात में हमने काम किया। उस समय में मैं बीजेपी का काम करता था, इसलिए हमारे मराठी भाई कट्टर शिवसैनिक थे। ये तो बोलते भैया लोग का ही नहीं था, मराठी को आती ही नहीं है। वो एक दाग था, लेकिन ये भी बात सच है, हमारे जेवढे महाराष्ट्रीयन भाई ज्या वेळा मला आठवण विचारलं त्यावेळेला मी त्यांचंही काम करण्याचा इमानदारीने प्रयत्न केला। मी मराठी म्हणून पण भेदभाव केला नाही। सगळेच इथे वारकरी मंडळ आहेत, नारायणगड मंडळ आहे, रिक्षावाले आहेत, बरेच सोसायटी सगळे सेक्रेटरी चेअरमॅन सगळेच या ठिकाणी आलेले आहेत। त्यांनी ज्या वेळा मला आठवण केली त्यावेळेला त्यांच्या आवाजाला धावून जाण्याचे मी प्रयत्न केले। आणि मला तर असं वाटतं की मी काय काम करत होतो त्याची कधी मला जाणीव झाली नाही, पण सर्व मराठी बांधव या ठिकाणी आलेले आहेत। एकजुटीने एक अन्यायाच्या विरोधात या ठिकाणी आले, सगळे रीतीवाले सगळे जेवढे बांधव माझे मित्र परिवार आहेत, मी सगळ्यांना तुम्हालाही मनापासून धन्यवाद देतो। आपण कधीच भाजप म्हणून माझ्या बरोबर राहिला नाहीत, पण यावेळेला अन्याय झाला म्हणून सगळे माझ्या बरोबर, त्याबद्दल तुमचाही मनापासून मी धन्यवाद देतो। मी मुस्लिम बांधवांमध्ये पण काम केलं, भले मी भाजपचा होतो पण काम कधी पक्षपात केला नाही। पण यावेळेला मुस्लिम बांधव है त्यावेळेला बोले कि नहीं भाई आपने काम किया है, भले बीजेपी में थे लेकिन काम के लिए कभी मना नहीं किया। इसलिए सभी मुस्लिम बांधव पण या ठिकाणी आले, त्यांचंही मैं मनापासून धन्यवाद देतो। और मारवाड़ी समाज तो बोले कि भले मारवाड़ी रहने के बावजूद भी मैं सब व्यापारी टिकट मांगने के लिए मेरे लिए गए थे, और इसके लिए जिन्होंने टिकट मांगने को गए 32 साल के बाद मुझे पगार नहीं मिला, तो आपका कोई सुना नहीं होने वाला है क्या? जो आदमी 32 साल काम करने के बाद मेरा नहीं सोचते, तो जितने मारवाड़ी भाई मेरे लिए भले टिकट उसने नहीं दिया लेकिन आपने मेरे लिए कोशिश किया, इसलिए मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ। और वही तो हम तो सब लगी सब साथवाई में है, सबका साथ सबका विकास, हम तो लगे। जितने रिक्शा वाले भाई यहाँ पे है क्या, कितने बोला हमारे बिरादरी तो मजबूत बांटा, कहाँ बांटन हो तनी जरा हाथ ऊपर करा। हम तो सोचे बोला
रिक्शा वाले का बैच के साथ में बोला कि रिक्शा वाले के साथ में एक ने बोला आप सभी को दोनों हाथ जोड़ के भैया आपको तो प्रणाम करता हूं मैं कि जब से रिक्शा मिल गया तब से तो बोले आप तो जमीन पे नहीं पूरा हवा में ही है। और खास करके मेरे बहनों को मैं धन्यवाद दूंगा। भाई ने पुकारो, सभी बहनें घर के बाहर निकली, मैं इसलिए आपको सभी को हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करता हूं। एक बात सच है, कौन बोलता है ईमानदारी में ताकत नहीं है? ये ईमानदारी की ताकत है, इसलिए हजारों लोग रास्ते पे आए, इसके लिए आपको मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं। मेरा भाईंदर में एक बात पक्की है, एक बात एक काशी गांव में हमने तय कर लिया था, क्योंकि काशी गांव में लोग आने के लिए डरते थे, यहां पे फ्लैट लेने के लिए डरते थे, यहाँ के भाईगिरी के लिए डरते थे। लेकिन उस समय में चंद सरफिरों ने उस समय में नहीं सोचा तो काश आज भी हमारा देश आजाद नहीं होता। उस समय हमारे जितने भी युवा हमारे साथ में आए और यहाँ के विरोध में संघर्ष किया। हो सके मुंबई का ये जन्म का पहले मैं कोई कर्जा खाया होगा, मेरे जीवन में ही संघर्ष है और लास्ट में भी मेरे जीवन में संघर्ष ही आया है। लेकिन उस समय में 10-20 हम लोग थे, अभी हजारों के तादाद में इतने भाई बहने मेरे साथ में, मैं किसी के बाप को डरता नहीं हूं। 2011 में जो हालात हमारे किए, अरे हमने आपका क्या बिगाड़ा है? अरे भाई आमदार महोदय, आप भी जब पार्टी में आए तो आपके साथ में तो हम भी तो थे ना यार। जब आप कोई खानदानी बीजेपी वाले नहीं है, ओरिजिनल कमल तो यहाँ है, साला प्लास्टिक के कमल लेके डुप्लीकेट घूम रहे हो और भला भाजपा के नाम लेके भला गुमराह कर रहे हो। ओरिजिनल होता है, डुप्लीकेट जिसने घर बनाया उसको पता है कि घर बनाने का दर्द क्या होता है। जो पेड़ लगाता है वो पेड़ जब सूखता है तो पेड़ जब जलता है तो उसको दर्द होता है। और ये घर बनाने में इतने समय गया, इसलिए गए टाइम में यहां के दिग्गजों के सामने लड़ी हुई सीट हमने छोड़ दी कि घर बर्बाद ना हो जाए। लेकिन ये लोग हमारे घर में घुसे, जो तंबाकू बेचने वाले करोड़ों के मालिक बन गए। अरे भूल गए क्या? वो दिन मैं 8 रुपए में नौकरी करता, पेंटिंग करता था, वो दिन मैं भूला तो आप क्यों भूले भाई? जब रावण का भी नहीं चला तो पैसे का मार्च किसका चलने वाला नहीं है, ये जनता ने दिखा दिया है। अरे पैसे के दम पे ये सब किसको भी, पैसे के दम पे आप किसको भी नगर चौक बना रहे हैं, जो जनता का काम ही नहीं करते हैं, ना जनता को मिलने जाते हैं, ना ये नगर चौक पर क्या आपके घर की प्रॉपर्टी है क्या? जब नगर चौक बनने की मानसिक थे तो आम आदमी का दर्द जानना भी सीखो। आम आदमी का काम करोगे कि नहीं करोगे? बीएसओपी में हमारे 15 साल हो गए, लोग घर घर करके मर गए। यहाँ का महापौर, यहाँ की नगर चौक, यहाँ की सत्ता, आप ही आमदार, अपना सब कुछ देने के बावजूद भी, अरे आमदार बोले आपको पूछना चाहता हूं, सत्ता हमारी थी, अरे साल के 25 करोड़ रुपए दिए होते तो कम से कम वो लोगों के घर बसे होते। अरे टेंडर में घाटे में अपने लोगों को टेंडर दिलाने के लिए और वहां पे टक्केवारी का बंटवारा करने के लिए आम लोगों का अपने मौत का सौदा किया। अरे यहाँ के क्या आपको ऊपर वाला में माफ नहीं करेगा, क्योंकि बीएसपी के साथ के लोगों के साथ में जो खिलवाड़ हुआ है उनको तो भगवान भी नहीं माफ करेगा, क्योंकि हमारे आम आदमी के छोटे से आदमी लोग के साथ में आपने खिलवाड़ किया। यहाँ के लोगों को आपके नगर से बोलते यहाँ घर मत खरीदो, अपना घर में घर खरीदो। अरे यहाँ पे अपना घर में
2011, 2013, 2014, 2017 ये जो विकास की बातें करते, यहाँ पे विकास अगर सत्ता में होता तो हमें पागल कुत्ता काटा होता कि 10 किलोमीटर यहां से हजारों लोग चल के जाके हमने संघर्ष करके काम लाया, और जिसने काम लाया आपने उसको रोड पे लाया। कहां फिरोगे यार? मैं आप भाई और बहनों से मेरी विनती है, अभी हम लड़ाई जीती नहीं है, अभी हमें बहुत लड़ने का बाकी है, अभी तो ये शुरुआत है। अभी हमारे पास चुनाव के लिए कितने दिन बचे? कितने दिन है? कितने दिन? 15 को 3 दिन बाकी है क्या? हाँ, 4 दिन बाकी है। ये आपको हराने के लिए, ये मैं चुनाव नहीं लड़ रहा है, कविता चुनाव नहीं लड़ रही है, आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि अन्याय के विरोध में आप सब लोग मेरे समर्थन में आए। इसलिए यहाँ पे हर व्यक्ति, हर भाई और हर बहनी आने घोंसले है, क्योंकि हमने काम किया, कान फूंक के काम नहीं करते। हजारों के बीच में आंखों में आंख डाल के बात करने की ताकत इसलिए रखते हैं कि हमने जिंदगी में कोई करप्शन नहीं किया। अगर मैं कहाँ रहता भाई, मैं रहता कहाँ हूं? किधर रहता है? चाली में। और नगर शो कहाँ रहते? मैं पहले के वो पहले के? पहले के कौन है? आप है। मतलब ये पार्टी की शुरुआत करने के लिए नायडू जी है, ज्योति गुजराल जी, श्याम मदनी जी है, जूनी केसरा माता जी, जिन्होंने शुरुआत की थी, वो यहाँ हम लोग कहाँ रह रहे और ये कहाँ रह रहे? इनका कौन सा फैक्ट्री था यहाँ पे? कोई 7/12 वगैरह था क्या? कोई फैक्ट्री थी क्या? यहाँ पे अपना अपना बोलने का, अपनों को गला काटने का पाप इन्होंने किया। इसलिए आप सब लड़ने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। जो जागेगा वही पाएगा, जो सोएगा आपको जगाने के लिए और मुझे भी जगाने के लिए आप आए, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं विनती करता हूं कि जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे एक भी आदमी भाड़े का नहीं है। भाई आप भाड़े पे आए क्या? वहां पे 800, 500, 800, 500, 800, 500 प्रचार पे पैसे चल रहे। अभी बलग डर के मारे 2000 बोले, झूठे क्या बोलते उसको? हाँ, सच्चे का बोल वाला और झूठे का कितना तारीख को करना है अपने को? पैसा जो घर घर में अंदर अंदर शटिंग फिटिंग जो चल रही है ना, इनकी शटिंग को ही रोकना है, क्योंकि अभी तक आपके प्रचार से पगला गए हैं। अभी सभा देखने के बाद तो हो सकता है कोई कोमा न चला जाए। और भैया जितने लोग यहाँ पे, तो हम लोग बड़े बड़े नेता लोग को बुला के यहाँ पे भीड़ जमती है, और यहाँ पे तो दर्द के मारे आए हुए लोग हैं। दर्द वो है कि 5 साल इन्होंने काम नहीं किया, आम आदमी का आपका आंसू भी पोंछने का काम नहीं किया। अरे किसी के मैयत में जाने को टाइम नहीं, तो कम से कम 13वें तक तो जाने के लिए समय नहीं है। और अभी चुनाव में आने का बीएसटी हो, मानव पाड़ा हो, पानी की समस्या हो, भाषा का पाड़ा हो, वर्षा हो, कादू पाड़ा हो, बिल्डिंग की भी कई समस्या हमारी बाकी है। यहाँ पे खेलने का मैदान भी नहीं है यार। युवा लोगों के लिए मैदान है क्या? सीनियर सिटीजन को लोग बैठने के लिए जगह नहीं। यहाँ पे ना कॉलेज है, इनका कॉलेज चल रहा है, इनका स्कूल चल रहा है, आए तो माल इधर इलेक्शन में खर्चा करने का और आम आदमी को बाद में लूटने का। कॉलेज इनका, हॉस्पिटल इनका। अरे सरकारी अस्पताल क्यों नहीं बने? जब आपका प्राइवेट चल सकता है तो सरकारी अच्छे से क्यों नहीं चल सकता है? अभी तो आप कोई आम आदमी तो नहीं है भैया, आप तो शहर के एमएलए ना। 7 बार ढूंढने में जितने मस्त रहते हैं, उतनी ईमानदारी अगर लोगों को साथ में की होती
तो यहाँ पे अस्पताल होता और यहाँ पे कम से कम एक कॉलेज भी होता, वो भी सरकारी कॉलेज होता। अरे ना, यहाँ पे आप कॉलेज बना पाए, खाली विकास की बात करने का, विकास की बात करने का। अरे कौन सा विकास हो रहा है, किसका हो रहा है, आपका कि जनता का? मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, अरे आपके और आपके लोगों का विकास होगा, मेरा तो कोई विकास ही नहीं हुआ भैया 32 साल से। मैं आज भी 40 में रहता हूं। मैं 32 साल में भाजपा वाला नहीं था क्या? मेरा क्यों नहीं हुआ विकास? आपके छेले चपाटों का बराबर विकास हुआ। और आपके नगर सेवक, मतलब वो नगर सेवक का फ्लैट बेचने की एजेंट है। मैं आपको सवाल पूछता हूं, अरे नगर सेवक किसके लिए? जनता के लिए बना रहे हो, उनके काम करने के लिए बना रहे हो, आपका फ्लैट बेचने के लिए एजेंट नगर सेवक आप बना रहे हो? ये सवाल मैं आपको पूछना चाहता हूं। और आप सभी भाई लोगों से मेरी विनती है, आने वाले 15 तारीख को सोना, अगर सो गए तो आप सबकी मेहनत है, हमारी कई बहनों की मेहनत है। बेचारे उनके पैर में फोड़े आ गए, जितने लोग प्रचार में घूम रहे, मेरे साथ में पैदल घूम रहे, वो दर्द अगर मिटाना है तो आप सभी बहनों से मेरी विनती है, वो भी आए पैसे के लालच देवे, हमको बिकना नहीं है। मान लीजिए कि अगर आपको एक परिवार को 5,000 रुपए मिलता है तो साल का कितना हुआ? उसको अगर भागे लेकर तो साल का कितना हुआ? 1,000। महीने का कितना हुआ? महीने का कितना हुआ? हाँ, 80 रुपए। और दिन का कितना हुआ? फिर हमसे अच्छा तो बिगाड़ी है, वो भी 800 मिल जाते हैं। आज पैसा दिखा के आपका जमीन खरीदने के लिए जितने भी लोग आ रहे, ऐसे लोगों को, फ्लैट बेचने वाले एजेंट को बनाने के लिए यहाँ पे पैसे का बाजार किया जा रहा है। तो ऐसे लोगों का पैसा लेना चाहिए क्या? ये लोगों का पैसा खा के गलत लोगों को चुन के लाने का, गलत ठहराव करने का, यहाँ पे फिलहाल में 1 करोड़ खर्चा करने का और बाद में यहाँ पे 10 करोड़, 5 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ का भ्रष्टाचार करने का, ये मानसिकता ये शहर में चल रही है। और ये शहर में विरोध करने के लिए काशी मिला के आप सभी भाई और बहनों मेरे को मेरे लड़ाई में साथ देंगे क्या? पक्का? ये जितने भी है तो मैं पूछने में यहाँ पे आया हूँ, आपको कैसा नगर सेवक होना चाहिए? आम जनता के लिए, आम समस्या के लिए, यहाँ आम तकलीफ के लिए लड़ने वाला नगर सेवक होना चाहिए कि यहाँ जीते और नेताओं का फ्लैट बेचे, नेताओं को 7/12 बेचे, नेताओं की जमीन में दलाली करे, ऐसे नगर सेवक होना चाहिए क्या? मतलब आपको ऐसा नगर सेवक चाहिए। मैं भी कल अगर काम नहीं कर पाऊं तो मेरा भी बात मत सुनना। जिसको भी समाज सेवा के नाम पे नगर सेवक बनना है वो कम से कम लोगों के आंखों के आंसू पूछने का काम करे। मुझे मेरे आने वाले पीढ़ी से पूछना चाहिए और उनसे भी मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग चापलूसी कर रहे टिकट के लिए, पार्टी के लिए, आने वाली पीढ़ी को आप क्या देंगे? उनको क्या सिखा रहे? जो नेता है, अपने बड़े बड़े नेता बन के घूम रहे हो, अरे आप आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हो? चापलूसी, गुलामी। आप गुलाम प्रतिनिधि बनाना चाहते हो, गुलाम नगर सेवक बनाना चाहते हो। क्यों? वोट सबका लेने का और काम अपने करने का ये विषय बंद होना चाहिए। अरे कौन आदमी आप पे भरोसा करेगा? कौन पार्टी पे भरोसा करेगा? कौन नेताओं पे भरोसा करेगा? अरे यहाँ पे आए हुए आम लोग हैं, अपना खा के अपने पैसे से, अपने पेट्रोल से घूम रहे कि मेरा नगर सेवक बनेगा, मेरे समस्या सुनेगा, मेरा समस्या के लिए काम करेगा। ये जनता की भावना है, लेकिन जनता की भावना के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है और ये कहीं तो रुकने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ पे आए हुए सभी पत्रकार भाइयों से भी मेरी विनती है, आप लोकशाही का चौथा अंग है। अन्याय करने वाले से ज्यादा गुनहगार अन्याय सहने वाला है। और आप सभी से मेरी विनती है, हमको एक दिन मरना है। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। किसका भी अगर आती होता होगा
चाहे कितना भी पैसे वाला होता, मरना तो एक दिन सबको है। जिस दिन तारीख लिखी होगी उस दिन उसकी मौत होगी। मेरे पास भी कई बार अटैक हो गया, कई बार मुझे मारने की कोशिश की, मेरा गाड़ी का एक्सीडेंट करने का कोशिश किया, मुझे फंसाने का कोशिश किया, लेकिन इतने भाई और बहनों का आशीर्वाद है, मेरे बाल को भी कोई धक्का नहीं लगा। हवा और दुआ दिखती नहीं, लेकिन लगती जरूर है। ईमानदारी से अगर दिन में 5 आदमी का भी अच्छा काम करेगा तो उसको किसी के भाई का किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। और आप पत्रकार भाई से भी मेरी विनती करता हूं, कम से कम 10-20 पत्रकार तो बनो, जितने भी लोग पैसे के दम पे आम आदमी को झगड़ने का काम कर रहे, दबाने का काम कर रहे, उसके लिए आवाज उठाइए, ऐसा मैं विनंती करता हूं। और यहाँ पे निशान क्या है भैया अपना? हमारे कविता दाई ने बोला कि मेरे पे भी अन्याय हुआ, ये बात सच है। रमन चौधरी कविता अपना विमल चौधरी अपने आदिवासी परिवार में से, वो भी हमारे साथ में काम करती है। ये उम्मीदवार भाड़े का है क्या? जुने लोगों को सबको पूछो, ये उम्मीदवार भाड़े का उम्मीदवार नहीं है। ये उम्मीदवार, उन्होंने भी पार्टी के लिए बचपन से काम किया था, 2 बार चुनाव लड़ा, तो कई बार बड़ा प्रयास किया, उनको भी बड़ा हाथ टिकट देगा, उनको भी 2 बार से उनको भी टिकट नहीं दिया। वो पालवी नाम का प्राणी सुना है क्या यहाँ पे कभी, जो नगर सेवक था? देखा है क्या कभी 5 साल में? और वो सोचने का दिन का चांद, वो दिखा क्या? जो नगर सेवक बनने के बाद लोगों को देखने के लिए नया, वो दोबारा अपने एरिया में दिखना चाहिए क्या? इनको साफ कर दो। और अपने गांव की बेटी है, अपने गांव के आदिवासी परिवार से है, मैं दोनों हाथ जोड़ से अपनी विनंती करता हूं, अगर मैं भी नगर सेवक बनूं तो अकेला मैं भी कुछ नहीं कर सकता, कम से कम ठहराव करेगा तो अनुमोदन देने के लिए तो एक जन चाहिए। इसलिए हमने कविता जी को साथ में लाया है। तो लड़ाई, अगर आपकी 5 साल की लड़ाई लड़ना चाहिए ना, क्योंकि अभी अपना तो कोई वारिस ही नहीं है। अभी नेता भी आप, मंत्री भी आप, मुख्यमंत्री भी आप, कार्यकर्ता भी आप, क्योंकि आप ही माए बाप है। और आप सभी से मेरी विनंती है, कविता जी को और मेरे को 2 वोट, एक जो वोट बोल रहे हैं ना, मैं दोनों हाथ जोड़ के विनंती करता हूं, अगर आपने मुझे नगर सेवक बनाया और आपकी अपेक्षा मैं पूरा कर नहीं पाया तो ऐसे दूसरा टीच पे गलती रहेगी, दूसरे नेता रहेंगे और नीचे से आप मुझे गाली देते हुए रहेंगे, वो दिन देखना नहीं आना चाहिए। इसलिए मैं दोनों से विनंती करता हूं, हमारी निशानी कपाट और रिक्शा, क्योंकि हम अपक्ष उम्मीदवार है, क्योंकि महापालिका में जब कोई ठहराव रखना होगा तो अनुमोदन के लिए एक नगर सेवक की जरूरत है। इसलिए हमने कविता जी को भी साथ में लाया है। और वो आदिवासी परिवार से, दोनों आदिवासी नगर सेवक यहाँ पे 5 साल में दिखे नहीं है। कविता जी कई सालों से प्रयास कर रही है, इसलिए वो आदिवासी है, गरीब घर से है। तो आप सभी लोग, दोनों वोट मिलेंगे क्या? मुझे दोनों हाथ ऊपर करके बताइए कि दोनों को साथ देंगे ना, जिधर उधर नहीं होगा। और आप सबको क्या करना पड़ेगा? अभी मेहनत तो कर ली है, अभी सोना, अभी जागने की रात है। और सब बहनों से मेरी विनंती है, अभी चाबी आपके पास ही है, किधर है? आपके पास ही है। गलती से अगर और 2 दिन गड़बड़ कर ले तो ठीक है, 15 तारीख को गड़बड़ कर लिया तो 16 तारीख को अपना कार्य कंप्लीट हो जाएगा। तो जितने भी भाई है आईटी पार्टी कर रहे हैं तो 13 तारीख तक छोड़ देना, अभी 1-2 दिन बाकी है। इनको 14 को कहीं जाने देना नहीं है, इनको घर से बाहर हिलने देना नहीं है। अगर 14 को गए तो 15 को अपने को सुला देंगे, ये रात को मस्त हो जाएंगे ना, अपना कार्यक्रम फिट करा लेंगे। तो इसलिए सभी बहनों से मेरी विनंती है, आप 15 तारीख को सभी को, और जितने भी लोग हैं ईमानदारी से बताइए, 10-10 लोगों का लिस्ट किसने निकाला? 10 लोगों का लिस्ट निकाला क्या? बहनी लोग कुछ कर ही नहीं लगता है, खाली दादुआ दादुआ बोल के दादुआ को काम धंधे में मत लगा हुआ है। 10-10 लोगों का लिस्ट निकाला? नहीं निकाला होगा तो आज ही मैं विनंती करता हूं, जाके पहला 10 वोटों का लिस्ट निकालना है। और हर आदमी जब तक 10 वोट डालेगा नहीं
तब तक पानी भी नहीं पिएगा। आप मेरे साथ में कसम खाते हो? जीतने के सपने देखने से सपने पूरे नहीं होंगे, जीतने के लिए सबको मेहनत करना पड़ेगा। मैं अकेला सभी जगह पूरा नहीं पड़ सकता है, 42,000 लोग हैं, तो आप ही मेरे भाई है, आप ही मेरे नेता है, आप ही मेरे कार्यकर्ता और आप ही उम्मीदवार, आप ही नगर सेवक है। आप सब अनिल भोसले है, एक अकेला अनिल भोसले नहीं है। हम 5 साल सब लोग मिलके इकट्ठा मिलके अनिल भोसले बन के काम करेंगे, मैं आपको वादा करता हूं। और अपना निशानी क्या है भाई? ये मशीन ऐसी रहेगी, इसके बाजू में एक सफेद रहेगा कलर का, 3 मशीन रहेगी। कितने मशीन रहेगी? 3 में से जो पिंक कलर है, पहला वाला सफेद कलर की रहेगी, पहले वाली सफेद कलर की रहेगी, उसमें कविता जी और मेरा कुछ भी नहीं है। दूसरी कलर की जो मशीन है वो पिंक कलर है, इसमें लाल दिखा रहा है, पिंक कलर है। जो बगट में उसमें 6 नंबर पे कविता जी का निशान है, कपाट। आप लोग क्या ढूंढना है? इधर उधर कुछ देखना ही नहीं है, 6 नंबर और कपाट ढूंढना है। क्या देखना है? कपाट। कभी और कपाट पे वोट डालना है। और बाद में ब्लू कलर में तीसरा मशीन है। कौन सा मशीन है? तीसरा मशीन है, ब्लू कलर है, और उसमें 9 नंबर पे क्या है अपना? सुसर जाएगा ना, तो रिक्शा है अपना, और उसमें अपने को बटन दबाना है। आओ 2 वोट बचेगी नहीं? 2 बचे ना? और आपने कितने देने? 4। 2 जो काम के होंगे, काम ठीक है तो उनका हिसाब कर लेना। क्या कर लेना? हिसाब होए कि चाहिए कि नहीं भैया? अगर जिसने काम किया तो ठीक है, नहीं किया तो उनका हिसाब भी होना चाहिए कि नहीं? जो 5 साल के लिए काम करेगा वही हमारा गांव का मुखिया बनेगा, नगर सेवक बनेगा। जो काम नहीं करेगा उनको छोड़ना, इनको घर पे बिठाए हुए सोना, और उनके नेता को भी साथ में सुनाने बगैर सोना। आप सभी से मेरी विनंती है, 2 आपके हवाले छोड़ दिया मैंने। क्या कर दिया? 2 किसको देना है आप तय करना। अगर नहीं कोई काम करा तो नोटा दबा देना। क्या दबा देना? बेईमानों को वोट मत देना। ये परिसर में काशी मेरा का इतिहास होना चाहिए कि मेरा भाईंदर में कोई गलत काम करने वाला होगा, काशी मेरा दोबारा होगा, इसलिए दिल में डर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पैसे के दम पे, दारू के दम पे, दादागिरी के दम पे, सरकार के दम पे, पुलिस के दम पे अगर कोई दबाने का कोशिश किया तो किसी को डरना नहीं है। काशी मेरा का इतिहास करने में आप सभी लोग साथ में रहेंगे, पक्का। अभी जितने भी आए उसके 5-5 लोग और जोड़ेंगे, 10-10 वोट साथ में जोड़ेंगे, और 12 तारीख को सभी लोग मिलके 10-10, एक आदमी, एक बहन, एक भाई 10-10 वोट डाल के ही पानी पिएगा। 7 बजे से 10 बजे तक सभी वोटिंग अपने को करके लेना है, ये मैं विनंती करता हूं। और हजारों के तादाद में आप आए, मुझे सहयोग दिया, मुझे आशीर्वाद दिया, और कविता जी को भी आशीर्वाद दिया, और सभी मेरे जुने पार्टी के सभी नेतागण, कार्यकर्तागण, मेरी ज्योति ताई है, नायडू जी है, मुकेश भाई है, नितेश भाई है, जय भाई है, खरबड़े साहब नीचे बैठे, और खास करके हमारे चौहान जी है। तुझं माझं जमत नाही, तुझ्या वैसे करमत नाही। उनका मेरा मत पड़ता नहीं है, लेकिन उनको भी लगा वो कांग्रेस के है। हमारे सब मराठी भाई है, हमारे सब मारवाड़ी भाई है, हमारे गुजराती भाई है, हमारे उत्तर भारतीय भाई है, हमारे बिहारी भाई है, हमारे मुस्लिम भाई। खास करके सभी यहाँ पे यादव लोग कितने जो हाथ ऊपर करो, ये बोलते, कौन बोलता है यादव साथ में नहीं? यही हमारे कमांडर है, और यही कमांडर मिलके इतिहास बदलने में मदद करेंगे। आप सभी को तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। आप सभी लोगों ने समर्थन दिया, सभी लोग आए। वैशाली मैडम है, हमारी मेरी बहन है, और बाकी सबका नाम लेकर तो बहुत लंबा लिस्ट होगा, इसलिए नाराज मत होना। जयभून है,
कहलाता ये गाजीपुर से राठौर जी कलाकार आए हैं। आप सभी लोगों को, रीति भाई, मारवाड़ी भाई, सभी लोग को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और यहाँ पे सभी लोग साथ देंगे ना। घर में घुसे, अभी बहुत सारे लोग चोर घुसने वाले हैं। कौन घुसने वाला है? पैसा लेके घुसने वाले। वापस जाने के लिए ये काम आप सभी लोग करेंगे, पक्का? सभी कहने का साथ खाओ पियो, सबका काम करो। अगर मिल गया तो छोड़ना। तो आप सभी को इतनी बड़ी संख्या में आए, इसलिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय माता, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। जय हिंद, जय माता।